बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है नाश्ता के ज़रिए जरियाने मनी का इलाज, कुव्वत बा का इलाज, रिक्कत मनी का इलाज, सुरत अंजाल का इलाज, और इसमें अगर असाबी कमज़ोरी है तो उसका भी इसमें इलाज है। ये बहुत ही आज का नुस्खा अहम और मुफीद है। ये आप इसको आजमाएं और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। लेकिन ये उस जरियान के लिए है जो कमज़ोरी की वजह से जरियाने मनी की शिकायत हो जाती है। अगर किसी को ज़कात हिस्स का मर्ज़ है तो ये नुस्खा खाने से पहले आपने ज़कात हिस्स का इलाज ज़रूर कराना है। अगर आप ज़कात हिस्स का इलाज नहीं कराएंगे तो फिर आपको इस नुस्खे का कोई इतना अच्छा फ़ायदा नहीं होगा। वो लोग जो 40-50 साल के अबव है और उन लोगों को ये कसरत मुबाशरत की वजह से कतरे आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनकी भी ज़कात बढ़ जाती है, उन हजरात के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है, बशर्त कि वो पहले ज़कात इसका इलाज करें। अगर ज़कात इसका इलाज नहीं कराएंगे तो फिर उनको भी इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो दूसरे नंबर पे सबसे पहले जो मैं पहले भी बताता रहता हूँ कुछ वीडियो में कि अपने मैदे का जो इलाज है वो ज़रूर कराएं। मैदा क्योंकि हमारी बॉडी का सरदार है, इसलिए जो मैदे ने चीज़ हज़म करनी है वो हमारे पूरे अज़ा को अच्छी ग़िज़ा जो है हज़म की हुई मिलती है। अगर मैदा ख़राब होगा तो वो नाकस ग़िज़ा हमारे जिस्म को पचाएगा, जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर तफसील में जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने मैदे का पहले इलाज कराएं। अगर उनको भूख की शिकायत है, भूख नहीं लगती, या मैदा तेज़ाबियत बनाता है, मैदा में अफारा, पेट में अफारा रहता है, या लूज़ मोशन की शिकायत है, और कुछ लोगों को संगरैनी की भी शिकायत होती है जिसको इंग्लिश में IBS भी कहा जाता है, तो वो लोग सबसे पहले इन अमराज का इलाज कराएं। तो जो शुगर का मरीज़ है वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकता है। शुगर जो है ये भी माशाल्लाह काबिल इलाज मर्ज़ है। जो लोग शुगर की वजह से परेशान है वो भी हमसे मेरे से रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला उसकी शुगर भी रिवर्स हो जाएगी और वो बिल्कुल तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारेंगे। तो चलते हैं नुस्खा की जानिब। सबसे पहले आपने छिलका इसबगोल, जिसको सुबोस इसबगोल भी कहा जाता है, ये आपने 3 माशा लेना है। और दूसरी जो चीज़ है वो देसी अंडे की जर्दी लेनी है आपने। तीसरी चीज़ जो है वो है ये जर्दी 1 अददी लेनी है, 3 माशा। अगर कुछ लोग ज़्यादा हज़म कर सकते हैं तो फिर वो 6 माशा जो है वो बोस इसबगोल या छिलका इसबगोल ले लें और 2 अंडों की जर्दी ले लें। इसी तरह देसी घी अगर 1 अंडे का बनाना है तो 5 तोला आपने लेना है, अगर 2 अंडों का बनाना है तो फिर आपने 10 तोला लेना है। इसके बाद शहद खालिस है, शहद खालिस होना चाहिए, देसी घी भी खालिस होना चाहिए, और अंडा जो है वो भी देसी होना चाहिए। शहद खालिस के 2 बड़े चमचे आपने लेने हैं जो कि खाने वाले होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें हैं। तो इसको जो बनाने का तरीका है वो ये है कि अंडे की जर्दी और छिलका इसबगोल को आपस में मिक्स कर लें किसी भी बर्तन में, और उसके बाद आपने जो देसी घी है इसको खूब गर्म करना है। खूब जोश देकर जब फुल गर्म हो जाए तो जिस बर्तन में आपने, प्लास्टिक का बर्तन ना हो, ये स्टील का बर्तन होना चाहिए, या चीनी वगैरह का भी हो तो वो भी ठीक है, या मिट्टी का बर्तन भी हो वो भी ठीक है। प्लास्टिक के बर्तन में कोशिश किया करें कि कम से कम खाना खाएं। तो क्योंकि जब प्लास्टिक में वो गर्म चीज़ें डाली जाती हैं तो फिर उसके जो है ना वो बुरे असरात भी होते हैं। वो अलग मैं वीडियो किसी वक्त बनाऊंगा कि प्लास्टिक में गर्म चीज़ें डालने से क्या नुकसान होते हैं।
तो ये जो आपने इसबगोल और अंडे की जर्दी मिक्स किया और देसी घी को खूब गर्म किया है, और उस बर्तन में आपने खोलता हुआ देसी घी डाल देना है और चम्मच से हिलाते जाएं, खूब जब मिक्स हो जाए, और उसी में आपने शहद भी डाल देना है। जब शहद डाल देंगे तो उसको ठंडा होने दें, मिक्स अच्छी तरह कर लें। जब ठंडा हो जाए तो आपने ये सुबह के वक्त नाश्ता करना है। ये है नाश्ता के ज़रिए जरियान मनी का इलाज, रिक्कत मनी का इलाज, सूरत अंजाल का इलाज और मर्दाना कमज़ोरी जिसको कुव्वत ज़ोफ़े कुफ्तबा भी कहा जाता है। ये इन अमराज का इसमें इलाज है। जिन लोगों को असाबी कमज़ोरी है वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खा से इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। ये समझ लें कि ये नुस्खा एंटीबायोटिक है हमारी तिब में। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।